कोई रीजन नजर आ रहा है? भाई, इंडिया के होने का, इंडिया के दिखने का कोई रीजन नजर आ रहा? नहीं। और जूम करते हैं, ऋषिकेश दिखा, क्या ऋषिकेश का कोई रीजन नजर आ रहा? और जूम करते हैं, सखा आश्रम दिखा, सखा आश्रम का कोई रीजन नजर आ रहा? एक बड़ा सा सखा आश्रम दिख रहा है, कोई रीजन नजर आ रहा? और जूम करते हैं, जीजित नजर आता है। जीजित के यहाँ होने का तो रीजन है। मुझे पता है। गहराई में जाके देखें तो बिल्कुल सूक्ष्म जो चीज है वो एक कारण से, और उनसे मिलके कलेक्टिव हुए हैं कई लोग अपने अपने कारणों से, तो एक बड़ा कारण है। फिर ऐसे हजारों लाखों लोग कलेक्टिव हुए हैं, तो उनसे देश कारण है। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव हुए हैं, तो उनसे पृथ्वी भी कारण है। तो किसी भी, अब ऊपर से पृथ्वी देखो कोई कारण नहीं, लेकिन उसके होने का कारण जीजित है, क्योंकि नजर आ गया। अब जीजित के अंदर चले जाओ तो उसके होने का कारण जीजित के अंदर कीड़े मकोड़े उनकी चाहते हैं। अभी अभी तुम आत्मा में और पीछे चले जाओ तो वो कीड़े क्यों हुए उसके पीछे भी कारण है। तो एक की चाह से जन्मा ये संसार, एक की चाह से, बहुत सूक्ष्म किसी चाह से सबसे पहले जन्मा होगा, फिर चाहे फटती चली गई, चाहे इधर थोड़ी इधर होती चली गई, और वो एक कलेक्टिव के रूप में एक बहुत बड़ा विज्ञान खड़ा हो गया। अब उस विज्ञान के आधार को किसी तरीके से ज्योतिष ने पकड़ा, वो मैथमेटिक है, ज्योतिष के कारण नहीं है कुछ कि वो बता रहा है तो ज्योतिष कोई महान है, वो बता रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है, उसमें महानता कुछ नहीं, उसकी सिर्फ इतनी है वो कैलकुलेशन कर पा रहा है। और मैथमेटिक कैलकुलेशन का एक जरिया वो बना है जिसको हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं, जिसको हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं। ज्योतिष भी केवल हस्तरेखा विज्ञान नहीं है, केवल कुंडली विज्ञान नहीं है, केवल न्यूमरोलॉजी नहीं है, केवल ये बड़ा विज्ञान है। मतलब कई तरीके के टूल्स हैं, जैसे कि लैपटॉप हम यूज करते हैं, लैपटॉप साथ हार्ड डिस्क भी चाहिए होती है, पेन ड्राइव चाहिए होती है, मॉडेम भी चाहिए होता है, इंटरनेट भी चाहिए होता है, माउस भी चाहिए होता है। आप ये सब चीजें मिलकर एक टूल बनती है, फिर उस टूल पे हम अपना काम कर पाते हैं। यही बिल्कुल ज्योतिष के साथ है। ज्योतिष बहुत तरीके की टूल्स हैं, उन टूल्स का कौन सही इस्तेमाल करके एक अच्छी कैलकुलेशन करके बता सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब तक हम इस बात को ना समझ पाए कि हमारी चाह से ही हम जन्मे हैं, और जो भी है इस दुनिया में वो अपनी चाह से ही है, उसकी ही चाह से है। हाँ, ये जरूर है कि किसी की चाह ने दूसरे की चाह को स्वतंत्रता दे दी कि उसकी चाह हमारी चाह पे लागू हो सकती है। जैसे कोई कहे कि आपकी स्वामी जी हम बात मान लेते हैं, आपकी बात मान के चलते हैं, तो उसकी चाह ने मुझे स्वतंत्रता दी, लेकिन उसी की चाह, तो वहां पे कॉम्बो हो जाता है, वहां पे कलेक्टिविटी पैदा होती है। अब ये ऐसे भी है, इसको बहुत सूक्ष्म रूप से देखो, तुम दिन भर इसको करते हो। जैसे हम एक सड़क पे चल रहे, सामने से एक बाइक आ रही हमारी बाइक जा रही, तो वो बाइक वाला देख के इधर से निकालता है, हम इधर से निकालते, तो आंखों ही आंखों में एक स्वीकृति है कि तुम इधर से निकाल लो, इधर से ले जाते हैं, ये स्वीकृति है। अनजाने रूप से तुम एक जगह से चल रहे हो, वहां से घोड़ा आ रहा है, घोड़ा तुम्हें ठोक सकता है, तुम साइड से निकले, ये एक स्वीकृति है, तुम इसको पता नहीं, लेकिन ये भी स्वीकृति है। तुम किसी रिक्शे वाले से बैठे, तुमने कहीं फल खरीदा, उसके साथ आंखों आंखों में बात हुई, पैसे का लेन देन हुआ, ये भी स्वीकृति है। इस पूरे जीवन में हम सब इस तरीके से कलेक्टिव एनर्जी बन गए थे, इंडिविजुअल, लेकिन फिर हम कलेक्टिव बन गए। और फिर हम भी इंडिविजुअल कहाँ हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी हैं। हमारे जैसे एक माँ कहती है कि हमने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखा, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा मेरे अलावा इस बात को कि जिसको माँ अपने गर्भ में 9 महीने रखती है, उसी बच्चे को एक बीज के रूप में
आदमी 10-20 साल रखता है, और उसकी पीड़ा भी है। माँ की पीड़ा शारीरिक पीड़ा है, दिख जाती है। उस व्यक्ति की पीड़ा मानसिक पीड़ा है, दिखती नहीं। वो मानसिक पीड़ा, क्योंकि वो उस स्पर्म्स को जब तक डिलीवर नहीं कर देता तब तक वो स्पर्म्स उसको न जाने कितनी स्त्रियों की तरफ ले जाएगा, न जाने क्या क्या करवाएगा, फाइनली जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता। तो ये उसकी पीड़ा है 10 साल की। तो अब उसकी पीड़ा कितने दिनों रही, इस पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके की सोच होगी। फिर माँ की पीड़ा किस तरीके की रही, उसके सर्कमस्टांसेस क्या रहे, वो भी कनेक्टिविटी है। तो तुम खुद नहीं हो, तुम खुद भी लाखों करोड़ों चीजों के जोड़ हो गए, क्योंकि फिर तुम्हारे माँ बाप के प्रति भी उनमें भी घुसे हुई मामला था। तो ये इस तरीके का एक बहुत बड़ा जाल है, एक इंटरनेट है जो अंदर ही अंदर कनेक्ट हो रहा है सबसे। जैसे हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, अब देखो अब कितना फॉल्स है देखा जाए। हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट में क्या है? क्या इंटरनेट कोई पावर है? क्या इंटरनेट कोई ऐसी चीज है जो अलग से कहीं से कुछ लेके कंपनियों को तुम्हें देनी पड़ती है? कुछ ऐसा है? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हें 1 GB डाटा दिया जा रहा है, अंबानी को 1 GB कहीं से लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो तो उन्होंने काटी है। वो सिर्फ इतना है कि तुम्हारा और तुम्हारा कनेक्शन करवाया है, तार बिछा हुआ है, सेट यहाँ पे उनका वो टावर लगा है, उस टावर से इस पे रिमोट सिस्टम से चीजें आ जा रही हैं, इतना ही खेल है। लेकिन इसके पैसे भी वसूले जा सकते हैं। इसको जो लोग नहीं समझ सकते वो कितनी बड़ी बात समझेंगे। उन्हें ये लगेगा अंबानी करोड़ों अरबों GB रोज खरीदते होंगे और फिर हम तक देते होंगे। हमें देते हैं 200 रुपए में महीने भर, अपने आप लेते होंगे 25 रुपए में। ऐसा कुछ मतलब दिमाग में सोच होगी लोगों की। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपली बात यह है कि जिस दिन, जैसे कि वो एक ऐप आता है ना शेयर इट, अगर शेयर इट सही तरीके से दुनिया के सभी मोबाइल डाल लें और इसमें हम सिर्फ इसकी रडार की क्षमता बढ़ा दें कि ये 1 किलोमीटर की रेंज में ऑटो मतलब कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें किसी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब इसी से कर सकते हैं। बना लिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इसी से संभव है, इससे ही हो सकता है। लेकिन उसी तरीके से हम जिन चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, अगर थोड़ा सा चित्त शांत करके उसको देखें तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और कॉम्प्लिकेटेड में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम तब चीज़ों को मान लेते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमें चला रहा है। समझो, जैसे हम ये मानते हैं कोई हमें चला रहा है, उससे गॉड की रचना होती, फिर गॉड की रचना होती तो कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा चला रहा तो कंफ्यूजन है। लेकिन जिस दिन आपको पता चलता है आप ही हो रचना, आप ही हो रचयिता, उस दिन कोई कंप्लेंट भी नहीं होती, क्योंकि तुमने ही अपनी भटवाई। किसको कहोगे दोषी? अगर गहरे में तुम ये जान लो कि तुम ही कारण हो, गहरे में तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी वजह से ही तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी वजह से ही तुम चल रहे हो, तुम्हारी वजह से ही तुम यहाँ हो, तुम्हारी वजह से तुम दुखी हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ है, तो फिर बताओ कोई शिकायत बचेगी? और तब आती है स्वीकृति। तो किसी धार्मिक व्यक्ति के पास, किसी जागे हुए व्यक्ति के पास स्वीकृति कोई आसमान से नहीं टपकती। एक जागा हुआ व्यक्ति सिर्फ इतनी समझ से भर जाता है कि यह सब मेरे ही कारण है, तो फिर किसको कहें? समझ लो, एक समझाने की दृष्टि से कहना पड़ता है, वो व्यवहारिक दृष्टि से, जैसे मैं कहता हूं कि तुमने ऐसा किया ये गलत, व्यवहारिक दृष्टि से है, वो तुम्हें सिखाने समझाने के लिए।
लेकिन रियल में मैं किसी से बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि कोई कर ही नहीं रहा, मैं ही कर रहा हूं। व्यवहारिक दृष्टि से तो वो बात कही जाएगी, और वैवाहिक दृष्टि से इसलिए कही जा रही है कि एक सोते हुए आदमी से सबसे ज्यादा खतरा उसको होता है जो जाग गया। एक सोते हुए आदमी से जागे हुए को बड़ा खतरा है। तो इसलिए एक जागा हुआ आदमी इस चीज को कहेगा भी जरूर, ताकि वो भी किसी दिन होश में आ सके। जब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, तो उसका कहने का अर्थ नहीं है हम तुम्हें अपने से दूर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं गलती तो तुम्हारी ही है, तुम देख नहीं पा रहे। तुम सही से देख लो, तुम्हें एहसास हो जाए, तो तुम्हें गलती ही नहीं, तुम्हारी अच्छाइयों का कारण भी तुम हो। फिर तुम मुझे थैंक्स भी मत दो, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी की अच्छी चीजें तुम्हारे कारण, बुरी चीजें तुम्हारे कारण। ना मुझे थैंक्स दो, ना मुझे गाली दो। फिर मैत्री होती है। जब दो ऐसे व्यक्ति जो जान जाते हैं कि ना इनके कारण है ना मेरे कारण है, तो फिर क्या होता है, फिर दोस्ती होती है। और जब तक एक सोया एक जागा है, तब तक गिव एंड टेक होगा। और जब तक गिव एंड टेक है, तब तक घर्षण है। जब तक घर्षण है, तब तक पीड़ा, तब तक आदमी झंझट होता है। तो ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी समझाने की कोशिश की कि ज्योतिष जिस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। जैसे जूम के माध्यम से समझ में आया ना कि दूर से पता लगेगा कोई कारण नहीं है, लेकिन जितना तुम डीप जाओगे एक कारण मौजूद है, और वो कारण बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे छोटे के लाखों कारण जोड़ के पृथ्वी ब्रह्मांड सब कुछ हो गया। उस छोटे छोटे लाखों करोड़ों अरबों कारण, लेकिन ये अरबों आज हुए हैं, कभी को ये भी एक से शुरू हुए। तो फिलहाल आज का टॉपिक यही है, और इतना ही मुझे कहना था। सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना एनालिसिस करके देखो, और अध्यात्म में भगवान, आत्मा, परमात्मा, गुरु, शिष्य, ध्यान, मोक्ष, इन सबको हटा के देखो। जैसे कभी आए सीधे सामने परमात्मा, हट मैं हूं, मोक्ष, हट मैं ही हूं। अब अपने को रखो वहां पे, और जैसे ही अपने पे रखोगे, अचानक तुम पाओगे कि कुछ दृष्टि बदली अलग तरीके से। लेकिन जैसे तुम बड़ी बड़ी चीजों को रखते हो, फिर तो उन्हीं खोज में लगे रहते हो। भाई अगर तुम यहाँ हो, यहाँ से जाना है, अगर जाना का मतलब कुछ लेने जाना है, कुछ ऋषिकेश जाना, तो किसी कारण से जाना है ना। अगर तुम्हारा कारण नहीं तो क्यों जाओगे? अच्छा, यहाँ बैठे रहने में कोई पीड़ा है, लेकिन जाने में पीड़ा हो सकती है। चोट लग सकती है, समय की बर्बादी है, धन की बर्बादी है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, लेकिन यहाँ हो तो न्यूट्रल हो, ना अच्छे में हो ना बुरे में हो। उसी प्रकार जाने के पीछे कोई कारण है। तो जब जब तुम कुछ पाना चाहते हो, कोई कारण पैदा करते हो, उस कारण के लिए तुम प्रयास करते हो, उस प्रयास में सुखी होते हो, दुखी होते हो। लेकिन जब तुम कुछ पाना ही नहीं चाहते, तो ना सुखी होते ना दुखी होते हैं। हम भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा खेल खेल में कर लेते हैं। और जिस आदमी को उसमें कारण है, पाना है, दूसरे पे डिपेंडेंसी है, वहां पे दुख होगा ही होगा, या फिर सुख होगा, फिर दुख होगा। तो बस इसी चीज को थोड़ा सा एनालाइज करो। बाकी जो मैंने प्रयोग बोला, उस प्रयोग को करके देखना, अपने तरीके से संकल्प लेना कि मैं एक बार बीच में बिना किसी सोचे विचारे अचानक एकदम करके देखूंगा। ऐसे ही करते रहो, करते रहो, करते रहो।